हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की 21 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 जो 1 PM को हुई थी। तो पहले खुला था इंग्लिश सेक्शन, फिर खुला था क्वांट्स एंड देन रीजनिंग। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी 8 मार्क्स की। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट नहीं थे, अ बिट ट्रिकी थे। और इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें सिनोनिम्स पूछा था वर्ड का, 2 सिनोनिम्स थे और एक पूछा था कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो वो था। फिर था पैरा जंबल आई वुड से थोड़ा ट्रिकी था, मुझे पर्सनली 6 मिनट लग गए सॉल्व करने में। और उसका सीक्वेंस है CAEDB, तो आप कमेंट में बताना ज़रूर कि आपका क्या था थर्ड शिफ्ट का 21 सितंबर को, ठीक है। देन है रीअरेंज आई वुड से कि जो वर्ड स्वैप नहीं होते दो, जैसे कि 4 वर्ड दिए होते और इंटरचेंज वाले जो क्वेश्चन होते, C/D, ये दोनों वर्ड इंटरचेंज होंगे तो वो वाले रीअरेंज, वो थे 5 क्वेश्चन। फिर थे एरर के 5 क्वेश्चन जो कि इजी थे, एक आई थिंक हार्ड था, एक हार्ड था इसमें। देन थे फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि सिंपल थे, ग्रामर था, ग्रामर के रूल्स थे सिंपल बेसिक। फिर थे कॉलम क्वेश्चंस जो नहीं होते, कॉलम 1 कॉलम 2 और उससे मैच करते साइड बाय साइड, वो थे। तो मेरे इसमें अटैम्प्ट थे 27। मैंने 3 क्वेश्चन आरसी के नहीं किए, 3 क्वेश्चंस मेरे रह गए क्योंकि 10 मिनट जब बाकी थी तो मैंने पैरा जंपर स्टार्ट किया था, तो पैरा जंपर करते करते फिर 4 मिनट रह गई, तो इसमें मेरा टाइम कम लग गया, टाइम कम पड़ गया। फिर हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन में एक DI आई थी चार्ट की, चार्ट ऐसे बहुत बेसिक, जिसकी क्या कह सकते हैं कि चार्ट का जो डेटा जो था वो बहुत बेसिक था, 32 34 ऐसे ग्राफ थे, 32 34 36 37, और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट थे, तो ये इजी था। एंड ये एक आई थी DI 3 पर्सन्स 3 सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे 1 2 3 पर्सन, और यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश साइंस और इसके इन तीनों के मार्क्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, बाकी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। मतलब उसमें दिया था कि ABC दिया है, तो जैसे कि F दिया था तो F के इसके जो एक सब्जेक्ट है उसके 30% मार्क्स है, और उसके दूसरे सब्जेक्ट के 40 लेस है, ऐसे करके थे। फिर थे मिसिंग नंबर सीरीज़ जो कि बहुत इजी थी, 5 मार्क्स की। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब मॉक से तो बहुत ही ज़्यादा इजी। फिर थे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स, फिर थे अरिथमेटिक 8 मार्क्स। तो मैंने DI दोनों की अटेम्प्ट, इसमें एक क्वेश्चन आई गेस मैंने छोड़ा है। फिर मैंने मिसिंग नंबर सीरीज अटेम्प्ट की, सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट किए, और अरिथमेटिक मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो अटेम्प्ट मेरे मुझे याद नहीं आ रहे, मेरे 22 है या 24 है, अब मान लो 25 आई गेस, इतने मेरे थे, नॉट श्योर यहाँ पे। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग सेक्शन आई वुड से इजी थे, रीजनिंग तो इजी थी। तो इसमें एक पज़ल थी, 8 पर्सन थे, 4 फ्लोर 4 फ्लैट, फ्लैट P फ्लैट Q, और 4 फ्लोर थे 4 फ्लैट थे, तो इसके 4 मार्क्स की थी ये। फिर थी वेट जो कि इजी थी, पर मुझे एक्चुअली मैंने इसका एक का डेटा मैंने J लेना था, मैंने G ले लिया, तो मुझे लगता है 30-40 सेकंड मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए एक्स्ट्रा। फिर थी सर्कुलर DI, आई मीन सर्कुलर, 8 लोग बैठे थे सर्कल में एंड दे वर फेसिंग इनसाइड, तो वो 5 मार्क्स की थी, इजी थी। फिर थे 8 पर्सन वेर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, वो भी इजी थी। चाइनीज़ कोडिंग इजी थी। 8 पर्सन वन अबाव अनदर, मतलब ऊपर से लेके 8
7 6 5 4 3 2 1 वो थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, 5 मार्क्स की, इजी थी। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें एक तो वो थे कि काउंट द वर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, उसमें कितने मैच होते वो थे। एक था ऑड वन आउट, 3 वर्ड दिए थे, ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन थे, उसमें से कौन से ऑड वन आउट है वो, तो उसमें से ऑड फाइंड करना था। और एक और था क्वेश्चन। तो मेरे इसमें 28 अटैम्प्ट थे। और मेरा ना क्या हुआ कि लास्ट में मुझे लगता है कि वेट में मेरे जो 30 40 सेकेंड लगे एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या हुआ, मेरा पज़ल तो सॉल्व हो गया, लेकिन आई वुड अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन। मेरे को अगर 20 30 सेकेंड भी एक्स्ट्रा होते तो मैं पूरे मतलब कर लेता। तो एक ही किया इसमें, तो वो 3 मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हुए। और आई थिंक मिसलेनियस नहीं हुए मेरे से, मिसलेनियस टाइम नहीं मिला मेरे को, टाइम कम बढ़ गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे वो जे और जी वो इंटरचेंज हो गए। तो ठीक है जो है अभी। तो मेरे अटेम्प्ट्स है टोटल मेरे अटेम्प्ट्स हो गए, आप मान लो, इंग्लिश में 27, देन क्वांट्स में मेरे हुए 25 नहीं, गेस 25 या 24 थे। और मेरे इसमें हो गए 28। तो ये कितने हुए, इक्वल्स टू 60 72 79। तो इसमें मेरे हो गए 79 अटैम्प्ट, इक्वल्स टू 79। ठीक है। तो ये ये था मेरा एनालिसिस। और आप मेरे को एक ये ज़रूर बताना, यहाँ पे मैंने इसका पैराजंबल का CAED भी आ रहा है मेरा, आपका क्या आ रहा है? सो आप ज़रूर कमेंट करना। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।